और दीदी नींद में चलती है, मतलब दीदी की बोली भी नींद में चलेगी? नहीं, मैं तो नींद में चलने का नाटक कर रही थी दीदी को बचाने के लिए। हो, मतलब प्रसाद की मिठाई, मेरे हिसाब का डब्बा, मेरी चेन, मेरे चांदी के बर्तन, दीदी। मतलब सब दीदी ने चुराया था? हाँ माँ जी। और तुम्हारे होते हुए दीदी पर कोई आंच ना आए, इसीलिए तुमने ये सब किया? हाँ, इसलिए मैंने दीदी की बात सामने नहीं आने दी और मैं खुद ही नींद में चलने लगी ताकि किसी को शक हो तो मुझ पे हो, दीदी पे नहीं। लेकिन माँ जी, दीदी ने नींद में चोरी अपने मतलब के लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए की थी। उन्होंने बर्फी इसलिए चुराई थी क्योंकि मुझे बर्फी बहुत पसंद है और परी बहन को मोबाइल कवर के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए प्रतिभा बहन का हिसाब का डब्बा चुराया था। और माँ जी, मुझे सोने की चेन पहनने का मन कर रहा था, इसलिए दीदी ने सोने की चेन चुराई। पर मेरे चांदी के बर्तन किस लिए? माँ जी, याद है आप ही ने कहा था कि आपको सरला आंटी जैसा चांदी का बर्तन चाहिए था। ये बर्तन देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी ऐसे बर्तन ले लूं। तो बस वही इच्छा पूरी करने के लिए दीदी ने वो चांदी के बर्तन चुराए थे। अगर मुझे मालूम होता कि ये देवी इच्छा पूर्ति करती है तो मैं कुसुम की चाय में जहर डालने बोल देता और सासू माँ का गला घोटने। माँ जी, दीदी नींद में भले ही चोरी करती है लेकिन दूसरों के भले के लिए। होली दीदी, हेलो, इसने तो सब सुन लिया। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। चुप हो जाओ दीदी, चुप हो जाओ। गोवर गणेश सक्रिय विलक्षण कार्य क्रिया कृत्य की। शिव शंभो। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया दीदी, कुछ नहीं किया। हाँ प्रार्थना, चुप हो जाओ। तुम जानबूझकर नींद में तो नहीं चल रही थी ना? हाँ, और चोरियां भी की हैं तो दूसरों के भले के लिए। और दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दूध में जड़ी बूटी मिला के दे दूंगी। 2-4 दिन में आप फिर से ठीक हो जाएंगी। ये सब तो ठीक है, पर ये हथौड़ा लेके किसकी इच्छा पूरी करने गई थी? भैया, 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 भैया। अबे तिल को जाए भैया, क्या है? अबे वो खतरू, भैया। अबे रेशमा तुमको छोड़ के भाग गई क्या? नहीं जीजा, लेकिन गजब हो गया। ए भैया, ये सब करने का जरूरत थी? आपने तो कांड कर दिया। अरे और रेशमा के सेरा, मुंह से कुछ बोल के बताएगा? अरे माँ जी, वो जो फटी हुई साड़ियों का सप्लायर है ना, वो दयाल? हाँ हाँ दयाल, भैया ने उसका सर फोड़ दिया। साले साहब, अबे क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी का सर्वर नहीं फोड़ा है। भैया, आपने ही दुकान में कहा था कि दयाल अगर साड़ियों का माल वापस नहीं लिया हथौड़ा मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अबे का कुछ भी। इसका मतलब कन्हैया की इच्छा पूरी कर कर आई है ये। अरे नींद में चलकर उसका सर फोड़ दिया उसने हथौड़े से।
शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। प्रार्थना प्रार्थना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कोई फिक्र नहीं करेगा, हम है ना। सारा इल्जाम सासू माँ पे डाल देते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी। जीजे, प्रार्थना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हथौड़ा दो। तुम्हारा इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं। पुलिस लेके जाएगी तो मुझे लेके जाएगी, तुम्हें नहीं। परंतु प्राणनाथ नगर रक्षकों के समकालीन तो हम प्रार्थना स्वयं अपना। ये सब बाद में, हथौड़ा दो। दो। तुम्हारा इल्जाम मैं अपने मैया मैं अपने सर पर ले लूंगा। चलो आगे जा। अरे डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर। आप में से कन्हैया कौन है? अरे बाप रे, इतने सारे कन्हैया। मतलब कि हम बताते हैं कि कन्हैया कौन है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। गाना बाद में गाइए, पहले कन्हैया को बुलाइए। जी हम कन्हैया हैं। अरे तो इसमें गाना गाने की क्या जरूरत थी? आप दयाल साहब के सिलसिले में आए हैं ना? भैया मैं तो निकला था टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखने। अब ये दयाल बाबू का टंटा बीच में आ गया तो यहाँ आना पड़ा। तो देरी क्यों कर रहे हैं? जिसकी सरसब ज्यादा अच्छी लग रही है उसको लेके जाइए। सासू माँ, वो सफेद धारी वाला कैदी जैसा पहनता है ना, वैसा कुर्ता पजामा दे दो। जेल में पहना वो पहना देते हैं नहीं? जेल? कौन जा रहा है जेल आप में से? इतने सारे लोग? नहीं, हम कह रहे थे कि कोई जेल नहीं जाएगा। मैया रुक। अरे भैया हम फिल्म देखने जा नहीं पाए तो आप यहाँ फिल्मी माहौल खड़ा कर देंगे। ये एक बार ठीक से देख लीजिए और आपको यहाँ दस्तखत करना है। देखा क्या है? हथौड़ा क्या हाथ में लेता है? पढ़ लिया होगा ठीक से आपने, दस्तखत कीजिए फिर इस पे। अरे हथौड़ा कहां से आ गया? अरे रजिस्टर दीजिए यहाँ। ये लीजिए यहाँ। भाई साहब, वो पकड़ने आए हैं कि जेल जाने से पहले जमानत पे छुड़वाने? वो दयाल सप्लायर के खिलाफ लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है, सबके साथ फ्रॉड किया उसने। लेकिन वो तो कोमा में। अरे भाई कोमा वोमा कुछ नहीं, किसी ने सर नहीं फोड़ा उसका, वो सर फूटने का नाटक कर रहा था। कोमा तो दूर की बात, अस्पताल में जब दो नर्सें आपस में चुटकुला सुना रही थी तो ये महाशय कोमा में ही हंस दिए। उसी वक्त हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मतलब कि किसी ने उसके सर पे हथौड़ा नहीं मारा? जी नहीं माँ जी। लेकिन ये हथौड़ा आपके हाथ में क्या कर रहा था? साहब, हमारे यहाँ का रिवाज है, बहुएं रोज शाम को सासू माँ के सर पे हथौड़ा मारती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो जाए। ए बाबू, मार के दिखा। ठीक चलो अच्छा रिवाज है ये तो, लेकिन आप ये जल्दी दस्तखत कीजिए। आपके साथ साथ ये दयाल सप्लायर ने बहुतों को ठगा है, उन सभी के दस्तखत ले रहे हैं हम। इजाजत दीजिए माँ जी, चलते हैं। मतलब दीदी ने नींद में किसी का सर नहीं फोड़ा? अरे तो हम होशो आवाज में कुसुम का सर फोड़ देंगे। बोलिए। चुप करो। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। नहीं नहीं, नींद में चलने वाली सेल्फी।
जैसी। रेडी, 1 2 3। वाह 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 आंटी जी, घर हो तो ऐसा। कुंती ना भुट्टे खाने में 5 रुपए खर्चा नहीं करेगी, लेकिन घर बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, है ना कुंती? अरे रुक क्यों गई? तेरा ही घर है, आजा। वाह, सच में आंटी जी, घर हो तो ऐसा। बैठ बैठ। बैठ जाओ बेटा। अरे मेरी ननंद है ना सहारनपुर से, उसका बेटा है, खास तौर से तेरा घर देखने आया है वो। हाँ, मैंने कहा तू घर बना रहा है ना, तो बिल्कुल कुंती के घर जैसा घर बनवाना। नया घर बना रहा है, अगले महीने ऋतिक की शादी है ना। हाँ, ऋतिक रोशन फिर से शादी कर रहा है? अरे तो उसकी बहू इसके घर थोड़ी आ रही है, ये काहे घर बनवा रहा है? अरे ऋतिक रोशन नहीं, ये बनवा रहा है नया घर, इसका नाम ऋतिक है। और ये ऋतिक रोशन शाहरुख खान का है बन रहा है? वो सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन घर हो तो ऐसा। तू इसको छोड़, इसके साथ ना तू शाम तक गप्पे लड़ाता रहेगा। तू फोटो ले। 1 मिनट, एक फोटो लीजिए ना। अबे ओ हीरो हीरालाल, खुद की नहीं घर की फोटो खींच। जी जी दीजिए। फोटो से याद आया, बहू वो तेरे नाना जी की फोटो के नीचे लैंप जल बुझ रहा था, ठीक हुआ? हाँ माँ जी, मैंने परी बहन को बोला है लैंप जला के देखने के लिए। आंटी वो देखो। परी बहन, ये क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं तो लैंप जला रही हूँ। अरे ओ कल की मलिका, अरे लैंप बिजली से जला, मिट्टी के तेल से नहीं। मम्मी जी, आप ही तो डांटते हैं ना। बिजली का कितना बिल आ गया है लल्ला, इसलिए मम्मी जी मैंने सोचा कि मैं लैंप पेन से जलाऊं, बिजली से नहीं। ये ना इनका रोज का खेल है, रोज खेल दे। हाँ, पर तू ना कुंती के घर जैसा ही घर बनवाइयो। हाँ, सच में आंटी जी, घर हो तो ऐसा। बस बस सुन लिया, अब क्या बोल बोल के नजर लगाएगा? अरे कुंती, तेरे घर को काहे की नजर लगेगी? है? बेटा तूने यहाँ की फोटो खींच ली ना, चल अब पहली मंजिल पे जाके फोटो खींचते। हाँ चल। पंजरी बेटा, हम आए ना तब तक जरा पकोड़े तल देना मेरे लिए। हाँ चल। माँ जी, दीदी के आशीर्वाद से घर की नजर उतार ही लेते हैं। ये प्रेमा पहले मेरी शर्ट का बटन गायब करती थी, अब का मेरा बटुआ गायब कर दिया है का? प्रेमा। बॉन्जूर कन्हैया। बॉन्जूर बॉन्जूर। हाँ, मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है, आपने देखा है का? शॉनी पापा ध्रुवे मौका। नहीं, आधार कार्ड पासपोर्ट सब मिल गया है, बस बटुआ नहीं मिल रहा है। मेरा भी दिल कहीं पे खोया हुआ है, आपने देखा है क्या? कन्हैया। नहीं, वो फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो चौकसी साहब, हम बाद में फोन करेंगे, अभी इमरजेंसी लगी हुई है। बात तो क्या कह रहे थे आप? भूल गया। भूल गए? नहीं, बटुआ रख के भूल गया।
अच्छा है, जो ज्यादा भूलते हैं ना, सच्चा प्यार यही तो करते हैं। एक जादू दिखाओ। नहीं नहीं, भैया देख लेंगे ना। वो नहीं। हाँ मेरा बटुआ, मैं भी कितना खाता हूँ ना, मेरा बटुआ मेरी जेब में था और मैं ध्यान भी नहीं रहा मुझे। पता है प्रेमा, बचपन में ना हम निक्कर पहन के मैया को चिल्ला चिल्ला के कहते थे, मैया मेरी निक्कर कहाँ है, मैया मेरी निक्कर कहाँ है। अच्छा चलते। कन्हैया, अब बटुआ कहीं पे रख के भूल मत जाना। कन्हैया, नहीं, फोन बज रहा है। ये चौकसी साहब की जो टाइमिंग है ना। हेलो, ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी है। पति 10 मुख वाला रावण भी हुआ ना तो 10 मुख से तारीफ के पुल बांध देगा। क्यों भैया? रावण, हे रावण! अबे कौन सा लक्ष्मण रेखा खींच के रखे हो कि अंदर नहीं आ पा रहे हैं? ओ जीजे, क्या कर रहे हो? और ये खदरू, एक सेकेंड जीजा, आपका ये चेहरा देख के मुख स्वाद खराब हो जाता है। 10 चेहरा दिखा के पेट में अल्सर करोगे क्या? अबे अंदर घुसेड़ा। बे चिलगोजे, नाटक में रावण का किरदार कर रहे हैं। माफ कीजिएगा मैडम। ए जीजे, क्या कर रहे हो? दुकान आई। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आप लोग साड़ियाँ देखिए ना मैडम, साड़ियाँ देखिए। ये साड़ी दिखा। चल चल चल, जाइए जाइए, बैठिए अपने जगह पे चल जाइए। क्या कर रहे हो जीजे? अबे पोपट, लंकेश के लिए गुलाब जामुन ले आओ, इसके लिए रबड़ी चाट ले आना। ये आलू चाट खाता है और ये छोटका, इसके लिए हाजमा गोली ले लेना। राजेंद्र अंकल, राजेंद्र अंकल नमस्ते। अरे क्या नमस्ते कन्हैया बेटा, मैं तो बर्बाद हो गया। क्यों, कहा हुआ अंकल? राजेंद्री आंटी ने 80,000 वाला फोन ले लिया का? अरे नहीं बेटा, अपने शहर के कॉर्पोरेशन वाले हमारा घर सील करने आ रहे हैं। का? कॉर्पोरेशन वाले आपका घर सील करने आ रहे हैं? हाँ। कहा अंकल, मैंने आपको मना किया था ना कि छुप छुप कर घर में ये 2020 मैच के सट्टे मत लगवाया करो। हो गई ना दिक्कत? अरे बेटा, तुम्हारी आंटी सट्टा लगाने के लिए पैसे कहाँ रखती है घर में? किसी ने कंप्लेन कर दी है कि मैंने घर में गत्ते के डिब्बे बनाने की मशीन लगा दी है। अरे वो मेहनती मजनू, अरे कहाँ न काम बंद करो, कॉर्पोरेशन वाले आ रहे हैं घर सील करने के लिए। अरे कन्हैया बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ, मिलकर मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे? कहा अंकल, ये कॉर्पोरेशन वालों की धुनाई करने का प्लान बना रहे हो का? अरे नहीं नहीं, भीड़ इकट्ठी करनी है ताकि कॉर्पोरेशन वालों का डटकर मुकाबला कर सके। और तुम लोग तो एक ही घर में 9 लोग हो, अपने आप भीड़ हो जाएगी। मिलकर नारे लगाएंगे, घर सील मत करो। और कुंती बहन जी हमारे कितना करीब है, अब तुम ही लोग नहीं आओगे तो। अरे नहीं अंकल, आएंगे ना, काहे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। आपकी हर गोद भराई पे आए हैं ना, तो आज भी आएंगे। बस आप वो लस्सी का प्रबंध रखिएगा। अरे ये गोद भराई नहीं है। अरे अंकल, वो मैया को ना गर्मी में चक्कर आते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। बाकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, घर पर सील नहीं लगने देंगे आपके।